सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 9th के फिजिक्स का पहला चैप्टर, जिसका नाम है मोशन। तो आज हम कवर करने वाले हैं मोशन क्या होता है, मोशन का अपोजिट रेस्ट की डेफिनीशन, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, और डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो नाउ वी आर स्टार्टिंग आवर टॉपिक। ओके, firstly, I am going to tell you that in physics there are two states. For example, you are reading in your chemistry that there are three states exist in our environment. But in class 9th, you are studying that there are five types of states which are exist in our environment. Two extra are that VEC, Bose-Einstein condensate, and plasma. So in physics there are two states. First state is rest and motion. It means ये लोग फिजिक्स ये कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट होगा वो तो या रेस्ट में होगा या तो मोशन में होगा, ठीक है। उसी तरह केमिस्ट्री में वो यह कहता है कि कोई भी वस्तु या तो वह सॉलिड होगी या गैस होगी या तो लिक्विड होगी या प्लाज्मा होगी या बोस आइंस्टीन कंडेंसेट होगी। इसी तरह फिजिक्स में ये कहा जाता है कि कोई भी वस्तु या तो रेस्ट में होगी या तो मोशन में होगी। जैसे आपने आसपास अपनी जगहों में देखा होगा, आपका एक टेबल जो कि हमेशा एक रेस्ट में रहती है, खुद आप ह्यूमन बीइंग्स हमेशा मोशन में रहते हैं या कभी स्टेट में रेस्ट में आ जाते हैं। इस तरह से रेस्ट और मोशन डिपेंड करता है। ओके, तो रेस्ट की डेफिनेशन देख लेते हैं। रेस्ट हम उसे कहते हैं एन ऑब्जेक्ट विच डू नॉट चेंज देयर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड अ रेफरेंस पॉइंट आर सेड टू बी एट रेस्ट। अब देखिए यहाँ पर जो इसने ये कहा है कि एन ऑब्जेक्ट विच डू नॉट चेंज देयर पोजीशन, ये तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ, कोई ऑब्जेक्ट जब अपनी पोजीशन ना चेंज करे तो वो रेस्ट में है। पर इसके आगे जो वो लिखा हुआ विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड अ रेफरेंस पॉइंट, इसका मतलब ये है कि एक रेफरेंस पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, आपकी टेबल एक कमरे के एक किनारे रखी हुई है, वो एक इसका रेफरेंस पॉइंट है। और विद रिस्पेक्ट टू टाइम इट मीन्स उस टाइम, एट द टाइम वो रेस्ट पर है। क्या पता आपने कभी उसको उठाकर कहीं और रख दिया तो उस टाइम के रिस्पेक्ट में तो वो तो मोशन में थी ना, इसलिए। और यहाँ पर ये दो पॉइंट्स हमेशा जुड़े रहते हैं, विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड द रेफरेंस पॉइंट आर सेड टू बी एट रेस्ट। ये जो आपका ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड द रेफरेंस पॉइंट है, ये आपको और डिटेल में पढ़ने को मिलेगा क्लास 11th के 3rd चैप्टर में। ओके, सो मोशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट विच कैन चेंज देयर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड द रेफरेंस पॉइंट आर सेड टू बी इन मोशन। तो रेस्ट का जस्ट अपोजिट कि जब कोई वस्तु मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर देती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड रेफरेंस पॉइंट, इट इज कॉल्ड इन मोशन। ओके, तो देखिए आपको मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया होगा कि रेस्ट किसे कहते हैं और मोशन किसे कहते हैं। अभी हम देखेंगे कि मोशन के टाइप्स क्या होते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। तो देखिए क्वांटिटी क्या होता है, एक फिजिकल क्वांटिटी होती है। ओके, आप किसी भी चीज़ को स्केलर और वेक्टर कब कहेंगे ये हम पढ़ेंगे। स्केलर क्या होता है और वेक्टर क्या होता है। अगर हिंदी बात की जाए तो स्केलर को हम अदिश राशि कहते हैं और वेक्टर को हम सदिश राशि कहते हैं, ठीक है। उसी तरह रेस्ट को हम विरामावस्था कहते हैं, मोशन को हम कहते हैं गति अवस्था में है वो, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, a physical quantity which can be measured completely by its magnitude for size is called a scalar quantity। इस मीन्स होता है कि जैसे कि आपने कभी डिस्टेंस को नापा हो, ठीक है, तो आप क्या बोलते हैं कि मैंने यहाँ की डिस्टेंस 4 मीटर है, 5 मीटर है, 6 मीटर। ओके, कभी आप मार्केट गए, सब्जी लेने गए, तो फिर आप क्या कहते हैं 4 किलो 2 किलो। ये कभी नहीं कहते उससे कि मुझे 4 किलो दो ईस्ट डायरेक्शन में, 4 किलो दो वेस्ट डायरेक्शन में, ऐसा नहीं बोलते। मतलब कि सिर्फ मैग्नीट्यूड ही आप वहाँ पर डिफाइन करते हैं और उसके अलावा और कुछ नहीं डिफाइन करते हो। सिर्फ मैग्नीट्यूड ही दे करके आप पूरी इन्फॉर्मेशन बता देते हैं कि मुझे क्या चाहिए। लेकिन और इसके एग्जांपल देख लीजिए, लेंथ, डिस्टेंस, एरिया, वॉल्यूम, मास, टाइम, पावर, एनर्जी, स्पीड, टेम्परेचर। ओके, एक वेक्टर क्वांटिटी अब क्या होता है देखिए। वेक्टर क्वांटिटी, अ फिजिकल क्वांटिटी विच इज डिस्क्राइब्ड बाय बोथ मैग्नीट्यूड फॉर साइज एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जो अपने दोनों मतलब फिजिकल क्वांटिटी से भी और
साथ ही साथ डायरेक्शन से, जब दोनों चीज़ वहाँ पर होंगी तभी उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमें प्राप्त मिलेगी। कैसे देखिए डायरेक्शन, जैसे कि आप किसी दरवाजे पर फोर्स लगाते हैं, ओके, तो आपको कहा गया कि आप उस पर 500 न्यूटन फोर्स लगाइए तभी वो खुलेगा। आपको बोला गया, आप उसको अंदर की ओर फोर्स लगा रहे हैं, लगाते जा रहे हैं, लगाते जा रहे हैं, पर वो खुल नहीं रहा। फिर एक व्यक्ति आया, उसने बोला आपको 500 न्यूटन फोर्स बाहर की ओर लगाना है, तब आपने बाहर की ओर लगाया और वो खुल गया। तो इससे क्या हुआ कि आपको दोनों चीज़ चाहिए था, पहले तो डायरेक्शन भी और दूसरा मैग्नीट्यूड भी। तो ऐसी कोई क्वांटिटी जिसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उसकी डायरेक्शन और साथ ही साथ उसके मैग्नीट्यूड में रहती है, तो वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। और ऐसी इंफॉर्मेशन जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होता है उसे स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वेट, मोमेंटम, ये सभी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। तो आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है। तो थैंक यू। अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, this is our distance and displacement. Now, firstly I can define what is distance. The actual length of the path traveled by a moving body irrespective of the direction is called the distance traveled by the body. It is denoted by small s or capital S. Now, distance क्या होता है? डिस्टेंस, जैसे कि आप अपने घर से स्टेशन गए, तो आपने बोला मेरे घर से स्टेशन 4 किलोमीटर दूर है, तो आप घर से 4 किलोमीटर दूर चले गए और आपको स्टेशन मिल गया। ठीक है, तो ये डिस्टेंस है। मतलब डिस्टेंस में आपको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती कि किधर है, आप सीधे चले जाइए, उल्टा चले जाइए, इससे मतलब नहीं है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द shortest distance between the initial and the final position of a moving object is called its displacement. It is denoted by d और f. मतलब कि जैसे आपके स्टेशन से और आपके घर के बीच में जो सबसे शॉर्टेस्ट रूट होगा उसको आप डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। कैसे, और वो पता कैसे चलेगा? मान लीजिए आपके पास 4 शॉर्टेस्ट रूट हैं, तो उसने कहा कि आप अपने वेस्ट साइड से स्टेशन की ओर जाइएगा, वो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है स्टेशन से और घर के बीच में, तो आप उस डायरेक्शन से चले जाएंगे और आपको सबसे छोटा रास्ता मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये होता है। इसको हम रिप्रेजेंट कभी कभार एस से भी कर देते हैं, लेकिन ज़्यादातर डी और एक्स से करते हैं। पर डेरिवेशन के टाइम पर हम डिस्प्लेसमेंट को भी एस और कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और आपको ये भी पता चल गया होगा कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट यूनिट्स फॉर मेजरिंग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखिए, यूनिट तो सेम ही है दोनों की, डिस्टेंस की भी मीटर है और डिस्प्लेसमेंट की भी मीटर है। तो द SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इज मीटर m. इन CGS सिस्टम द यूनिट ऑफ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इज सेंटीमीटर। CGS क्या होता है? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। इसको आप क्लास 11 के फिजिकल क्वांटिटी, नहीं तो मैं अभी ही आपको एक इस चैप्टर के ख़त्म होने के बाद एक वीडियो बनाकर दूंगा जिसमें आपको मैं पूरी फिजिकल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी और डेराइव्ड क्वांटिटी पढ़ा दूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा क्या कैसे होता है। ओके, SI यूनिट आपने देख लिया क्या होता है इंटरनेशनल सिस्टम में मीटर और CGS सिस्टम में सेंटीमीटर। सो आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अब हम इसी के साथ बात कर लेते हैं कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होते हैं। देखिए, मोशन के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है यूनिफॉर्म और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म होता है अ बॉडी इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म मोशन व्हेन इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इट मीन्स, जैसे कि आप अपने घर से दूर गए, मतलब मुंबई गए मान लीजिए, तो आपने क्या किया, पहले 1 सेकंड में 4 किलोमीटर चले, दूसरे 1 सेकंड में 4 किलोमीटर चले, तीसरे 1 सेकंड में 4 किलोमीटर चले। तो आप क्या कर रहे हैं कि इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ओके, तो ये हमारा क्या हुआ, यूनिफॉर्म मोशन हुआ। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? अ बॉडी इज सेड टू हैव नॉन यूनिफॉर्म मोशन व्हेन इट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इट मीन्स, एक बॉडी को हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन में तब कहेंगे जब वो अनइक्वल डिस्टेंस, इट मीन्स जब आप मुंबई जा रहे थे तो आप पहले 1 सेकंड में 4 किलोमीटर चले, लेकिन दूसरे 1 सेकंड में 8 किलोमीटर चले, तीसरे 1 सेकंड में फिर 2 किलोमीटर चले,
तो आप क्या कर रहे हैं, इक्वल इंटरवल टाइम में, एक एक सेकंड में आप अलग अलग डिस्टेंस चल रहे हैं, अनइक्वल डिस्टेंस, तो हम इसको कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा स्पीड एंड वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज स्पीड, और इसी के साथ इनके फॉर्मूला कैसे एस्टिमेट होते हैं, ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो अपडेट आप तक पहुंच जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।